Hello students, welcome to Arbel Public School online class standard 6 subject SST। चैप्टर नंबर आपका 3 है सिविक्स में गवर्नमेंट। चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ गवर्नमेंट के बारे में बताती हूँ। हिंदी में इसे बोलते हैं सरकार। ठीक है, तो आपकी इसकी बुक रीडिंग तो आप सेल्फ से करिएगा। मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताती हूँ। तो जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो क्या है? वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है उसके बारे में हम बताते हैं। इसमें पॉलिटिशियन गवर्नमेंट आते हैं क्या, या इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं, या जनता, मतलब जो जनता है हमारी पब्लिक, ये आती है। ये तीनों चीज़ें ही मिलकर, मतलब ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर लाइफ? हमारे लाइफ में गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो हमारे लाइफ में गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा रोल होता है। इसके माध्यम से हमको अपने सोसाइटी में रहने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। तो द नीड ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या आवश्यकता है गवर्नमेंट की हमारे लिए, उसके बारे में ये बताया गया है। तो जो गवर्नमेंट होती है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर परफेक्ट डिसिप्लिन बनाती है, वहाँ पर स्टडीज़ की व्यवस्था रखती है, और वहाँ पर आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपके दूर किए जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्प प्रोवाइड्स करवाती है। ठीक है, जैसे हम लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट हमारे लिए डैम्स बनाती है, रोड बनाती है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करती है, साफ़ सफाई की व्यवस्था करती है, इलेक्ट्रिशियन की व्यवस्था करती है। और जो मतलब अगर कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो उसके लिए हमको मेडिसिन्स की भी व्यवस्था कराती है। और हमारे लिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हम पे अटैक ना कर दें, तो उसके लिए वो हमारे लिए सुरक्षा करती है। ठीक है, जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं हमारी, उससे हमारी वो सुरक्षा करती है। देखिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ये यहाँ पर ये बना हुआ है रोड रोलर, उसका पोस्टर देखिए। और डैम कंस्ट्रक्शन का ये बना हुआ है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी इंडिया है, उसमें 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये तीन उसमें टाइप में हैं: द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द विलेज गवर्नमेंट। जो सेंट्रल है वो हमारे जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे 29 स्टेट्स हैं उसमें है, और जो विलेज गवर्नमेंट है उसमें हमारे विलेज की चीज़ आती हैं। अच्छा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। Over the past 5,000 years, human beings have tried various form of government. ओके, अब इसमें क्या क्या आते थे? देखिए, इसमें आते थे मॉन्चरी। ये होते हैं एक तंत्र, वह शासन पद्धति जिसमें केवल राजा की इच्छा पर शासन चलता था। तो जैसे जो क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, तो इनके ही शासन से यहाँ पर सारा चीज़ होता था। फिर है हमारे नंबर 2 पे डायरेक्टरशिप। मतलब डायरेक्टरशिप ये होती है तानाशाही। ठीक है, जो अब यहाँ पर ये देखिए फ़ोटो बना हुआ है हिटलर का। तो मतलब यहाँ पर एक पर्सन होता था, उसी का ही पूरा चलता था, और उसी की सबको ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे। अच्छा, फिर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स जनतंत्र। जनतंत्र का है द पीपल स्टैंडिंग इन क्वेट्स एट द पोलिंग बूथ फॉर वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन। मतलब हम लोग जनतंत्र में हैं, प्रजातंत्र है हमारा। हम अपने जो हमारी पीपल है वो वोट देकर एक प्रतिनिधि चुनती है, उसको हम गवर्नमेंट के रूप में उसको देखते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिव। अब इसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशंस, इसका आ दिया हुआ है इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ सच अ डिवाइस पॉपुलेशंस। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारी इंडिया की जनसंख्या है। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैक्शन, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मधिक अधिकार। तो इसका है मतलब लोग समान रूप से योग्य नहीं होते हैं, अतः अभिजन और गैर अभिजन का निर्माण अपरिहार्य होता है। और फिर है अपनी उच्चतर योग्यताओं के बल पर अभिजन वर्ग सत्ता नियंत्रण एवं
प्रभुत्व विष्णु वन जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और फिर है नंबर 3 पॉइंट, अभिजन वर्ग अनवरत एक जैसा नहीं रहता है। ये सारा इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों बुक रीडिंग कंप्लीट हुई, इसकी एक्सरसाइजेस का मैं PDF आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।